Hello everyone, welcome to the quantitative aptitude classes for CUET organized by the Shaheen Group of Institution. Today we are going to discuss the topic of profit, loss and discount. As we all know, ये जो topic है profit, loss and discount, it is not only very important for the CUET examination but also for the other examination like आप अगर IBPS की एग्ज़ाम देते हो बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए, या आप कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की एग्ज़ाम देते हो, या आप कोई स्टेट PCS दे रहे हो, या इवन आप UPSC दे रहे हो, साहब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला जो टॉपिक है ये आपको बहुत मदद करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके लिए, आपकी जर्नी में बहुत हेल्प करेगा, एग्ज़ाम में स्कोर करने के लिए आपको मदद करेगा. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम जो है डायरेक्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट. पहली जो स्लाइड है हमारे पास वो बता रही है सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कि यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है. प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट में पहले पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस की डेफिनेशन देख लेते हैं. कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, एब्रीविएटेड एज C.P. ठीक है. यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस क्या है, जिस पे हम कोई आर्टिकल परचेज कर रहे हैं, जिस पे हम कोई भी आर्टिकल ख़रीदते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग देखिए, मेरे हाथ में ये पेन है ना. ये पेन का अगर मैं 100 रुपये में परचेज कर रहा हूँ, किसी के पास से ख़रीद रहा हूँ, है ना, 100 रुपये देकर, तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस होगा, इस पेन का कॉस्ट प्राइस होगा. वो 100 रुपीज़ जो है, 100 रुपये जो है, इस पेन का कॉस्ट प्राइस हो गया. अगले पॉइंट पे चलते हैं. यहाँ पे हमारे पास अगला पॉइंट है सेलिंग प्राइस. The price at which an article is sold is called its selling price, abbreviated as S.P. है ना. यहाँ पे ये है कि जैसे मैंने अभी बताया कि कॉस्ट प्राइस क्या है, जिस प्राइस पे मैं उस आर्टिकल को ख़रीद रहा हूँ. यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, मेरे हाथ में ये पेन है, इस इस पेन को मैंने 100 रुपीज़ में परचेज़ किया है, ख़रीदा है, तो 100 रुपीज़ क्या होगी, इसकी कॉस्ट प्राइस होगी. लेकिन अगर इसी पेन को मैं 120 रुपीज़ में किसी को बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो ये 120 क्या हो गया, इसका सेलिंग प्राइस हो गया. प्रॉफिट और गेन, इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस द सेलर इज सेड टू हैव अ प्रॉफिट और गेन. लॉस, इफ द सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस द सेलर इज सेड टू हैव इनकर्ड अ लॉस. प्रॉफिट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल को हम रिपीट करते हैं. मेरे हाथ में ये जो पेन है, ये 100 रुपीज़ में मैंने परचेज़ किया, इसको 120 में मैं बेच रहा हूँ, तो ये जो 20 जो है, ये 20 क्या है, मेरा प्रॉफिट है. लेकिन अगर इसी पेन को मैं 100 में ख़रीदूँ और 80 रुपीज़ में सेल करूँ, तो यहाँ पे मुझे 20 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, 20 रुपये का नुकसान हो रहा है. इसे हम क्या कहेंगे, लॉस कहेंगे. कुछ फार्मूले देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड. पहला है गेन. गेन क्या होता है, हमारा जो प्रॉफिट है वही गेन है. गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ठीक है. यहाँ पे गेन कैसे होगा कि भाई मैंने जो है तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, मुनाफा कितना हो रहा है. सेलिंग प्राइस, मेरे पास ये पेन है, 120 में मैं बेच रहा हूँ इसको, और माइनस क्या है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, तो मुझे मिल कितना रहा है, 120 मेरा जो है तो सेलिंग प्राइस है, माइनस मेरा कॉस्ट प्राइस 100 है, तो मुझे 20 रुपीज़ जो है साहब ये गेन हो गया यहाँ पे. ठीक है. इसी तरीके से हम देखेंगे गेन परसेंटेज. फार्मूला है हमारे पास, गेन परसेंटेज इज इक्वल टू गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस. इसी तरीके से आप देखेंगे कॉस्ट प्राइस का फार्मूला है लॉस परसेंटेज का फार्मूला है स्क्रीन के ऊपर, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस. हमारे पास लगभग 8 से 9 फार्मूले हैं, हो सके तो याद कीजिए. यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा, आपको बताऊँगा कि कम से कम फार्मूलों का यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करें. यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साहब, हम उसमें मिनिमम फार्मूले का यूज़ करेंगे. एक आध फार्मूला ही आपको याद रखना पड़ेगा. फार्मूले ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे दिक्कत ये होती है, प्रॉब्लम ये आता है स्टूडेंट्स को अक्सर, हम अभी फार्मूले याद कर लेते हैं, हर चैप्टर के पीछे हमें कई सारे फार्मूले होते हैं. हम जब फार्मूले याद कर लेते हैं तो रियल टाइम में एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से हम वो फार्मूले भूल जाते हैं. तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम ये क्रिएट ना हो, ये इशू फेस ना करना पड़े, इसलिए हम क्या करेंगे, सारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि हम सभी क्वेश्चन को विदाउट फार्मूले सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम मोर देन 90% क्वेश्चन को विदाउट फार्मूला सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे हमें कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. चलते हैं आगे, हम देखेंगे कुछ थ्योरी है इससे रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड. पॉइंट नंबर 10,
If an article is sold at a gain of say 35%, then selling price 135% of the cost price. ये हमने पहले ही देख लिया, अभी cost price selling price का जो थोड़ा सा मैंने बता दिया, तो उसमें कुछ है नहीं. सेकंड पॉइंट भी वैसे ही है. ये पॉइंट वाला हम देखते हैं, पॉइंट नंबर 13. इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है, इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पे देखिए, if a trader professes to sell his goods at cost price बट यूजेस फॉल्स वेट, देन यहाँ पे जो ट्रेडर है, यहाँ पे जो बिजनेसमैन है, वो बता रहा है कि मैं अपने गुड्स जो है वो कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा हूँ, यानी कि मैं कोई प्रॉफिट नहीं बना रहा हूँ. बट वो क्या कर रहा है, फॉल्स वेट, मेजरमेंट के फॉल्स जो आपके उसके इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज़ कर रहा है. फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि मैंने ये जो चीज़ खरीदी हुई है ये 100 रुपीज़ में खरीदी हुई है और 100 में ही आपको बेच रहा हूँ. लेकिन वहाँ पे वो क्या कर रहा है, जहाँ पे 1 किलोग्राम देना है वहाँ पे वो कुछ ऐसे फॉल्स वेट यूज़ करेगा कि वो 1 किलोग्राम ना देते हैं, आपको 800 ग्राम या 700 ग्राम या 900 ग्राम इस तरीके से देगा, यानी फॉल्स वेट कर रहा है. जब वो चीज़ ही कम दे रहा है, वो जो अशिया कम दे रहा है, वो जो गुड्स है आपको कम दे रहा है, तो यहाँ पे उसका फ़ायदा होगा, है ना. उसके लिए फार्मूला है, कितना फ़ायदा होगा वो निकालने के लिए हम देखेंगे. यहाँ पे फार्मूला है हमारा, गेन परसेंट इज इक्वल टू एरर अपन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100 परसेंटेज में. फॉर्मूले को याद रखिए, जब क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है. चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ. पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे है आपके. इंस्टेड ऑफ सेलिंग द बाईसाइकिल फॉर 2000 रुपीज 2000, अ शॉपकीपर सोल्ड इट फॉर रुपीज 1500. फाइंड द लॉस इनकर्ड इन द ट्रांजैक्शन. कि हमारे पास जो है एक बाईसाइकिल सेल कर रहा है, उसे 2000 में बेचने की बजाय वो बंदा क्या कर रहा है, 1500 में बेच रहा है, 1500 में बेच रहा है. 2000 में बेचने की बजाय 1500 में बेच रहा है. फाइंड द लॉस इनकर्ड इन द ट्रांजैक्शन. यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे कि उन्हें लगेगा कि भाई 2000 की बजाय 1500 में बेच रहा है तो 500 का लॉस है. नहीं, वहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ना. आपको कई सारे ऑप्शन जो दिए हुए हैं, आप इससे निकाल लेंगे 500 के लॉस के हिसाब से, तो आपको 25% आएगा, जो कि गलत ऑप्शन है, गलत आंसर है. यहाँ पे आप अगर क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे तो यू मे रियलाइज दैट कि हमारे पास जो है साहब कॉस्ट प्राइस जो है वो दी ही हुई नहीं है, कॉस्ट प्राइस नहीं है. जब हमें कॉस्ट प्राइस ही नहीं पता है तो हम नहीं निकाल सकते कि यहाँ पे उसको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर बता दूँ, उसका अगर कॉस्ट प्राइस, उस चीज़ का, उस बाईसाइकिल का कॉस्ट प्राइस अगर 2000 है और तब वो इसको बेच रहा है 1500 में, है ना, वो तो लॉस में चला जाएगा. अगर उसका कॉस्ट प्राइस सिर्फ 1000 है ना, उस टाइम पे अगर वो 1500 में बेच रहा है तब वो प्रॉफिट में होगा. तो हमें यहाँ कॉस्ट प्राइस ही नहीं पता है. जब तक हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं चलेगा हम नहीं निकाल सकते कि उस ट्रांजैक्शन में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. इस चीज़ को ध्यान में रखिए. यहाँ पे दूसरी सेकंड थिंग जो माइंड में रखने के काम की है, आप लोग देखेंगे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है. ये जनरल मैथमेटिक्स नहीं है, ये है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. यहाँ पे आपको अपना लॉजिक भी लगाना है. क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसको समझना है. क्वेश्चन को आप एक बार पढ़िए. इंस्टेड ऑफ सेलिंग द बाईसाइकिल 2000, शॉपकीपर सोल्ड इट फॉर रुपीज 1500. दोनों जो प्राइसेस दिए हुए हैं वो सेलिंग प्राइस है साहब, दोनों की दोनों प्राइस है, सेलिंग प्राइस है. कॉस्ट प्राइस नहीं दी हुई है तो हमें नहीं पता है, हम नहीं निकाल सकते. इसलिए राइट आंसर होगा डेटा इनएडिक्वेट. गेटिंग माय पॉइंट? होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं. यहां पे पढ़िए आप लोग, स्क्रीन को 2 मिनट पॉज कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग. यहां पर आप लोग देखिए, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट रुपीज 540 अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% इज मेड. कि उस आर्टिकल को 540 रुपीज में जब बेच रहा है तो उसको 12.5% का वहां पे प्रॉफिट हो रहा है. इन ऑर्डर टू डबल द प्रॉफिट, इन ऑर्डर टू डबल द प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 12.5% है साहब, प्रॉफिट हमारा 12.5% है, उसको डबल करना है यानी वो कितना होगा 25% हो जाएगा. इन ऑर्डर टू डबल द प्रॉफिट एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड. कि आर्टिकल को कितने प्राइस पे बेचना पड़ेगा ताकि उसका प्रॉफिट डबल हो जाए.
हमारे पास अभी जो प्रॉफिट है साहब, हमारे पास प्रॉफिट है 12.5%, उस प्रॉफिट को डबल करना है, कितना करना है, 25% तक चले जाना है, ठीक है। लेकिन उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस है हमारी 540, 540 पे उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 12.5, तो हम इसमें कॉस्ट प्राइस का 1 ऐड कर लेंगे, प्रॉफिट 12.5 है ना, ये 1 जो है 100 जो है कॉस्ट प्राइस होगा, 12.5 उसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट को डबल करना है, कितना करना है, 25 करना है, 125 की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि हमने परसेंटेज में किया था। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि हम फार्मूले का मिनिमम यूज करेंगे यहाँ पे, 540 125 अपॉन 112.5, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे साहब, है ना। यहाँ पे 25 के टेबल से हम कट सकता, बिल्कुल काट देंगे, 25 के टेबल से इसको कट करेंगे, 25 5 जा 125, ये 50 आ गया, है ना, 25 4 जा 100 और 25 5 जा 125, ये कट गया। अब हमारे पास ये 50 है, 45 है। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, 2 मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। मैं यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ, अगर ना जमे तो आप देखिए जो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। First of all, read the question carefully and what is the demand of the question. By selling an article at rupees 540, a profit of 12.5% is made. In order to double the profit, at what price should the article be sold? यहाँ ये कोई कह रहा है कि कोई आर्टिकल है 540 रुपीज़ में जब उसको सेल किया जा रहा है तो उस पर प्रॉफिट कितना बन रहा है, 12.5%। इसमें ये प्रॉफिट है 12.5%, तो इसका कॉस्ट प्राइस भी ऐड होगा, यस, उसको हम 1 अज्यूम करेंगे, 100 जो है 112.5% ये इसकी वैल्यू होगी, है ना। प्रॉफिट को डबल करना है, प्रॉफिट कितना है, 12.5% है, प्रॉफिट हमारे पास 12.5% है, इसको डबल करना है, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 25, यानी हमें प्रॉफिट कितना है करना है, 25 करना है। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होगा यहाँ पे, तो हम इसको ऐड कर लेंगे साहब 125, कुछ नहीं करना है, जैसे हमने परसेंटेज में कई सारे क्वेश्चन किए, यहाँ पे जस्ट सिंपली आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, वी विल गेट 540 इंटू 125, है ना, अपॉन 112.5, यहाँ से पॉइंट काटेंगे, यहाँ 0 लगा देंगे, 25 के टेबल से कट होगा, यस, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, ये कट गया, 5 के टेबल से, यस, 5 10 जा 5 और 5 9 जा 45, ये भी कट गया, यहाँ 9 बचा, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, ये बच गया 0, ये लगा दिए, यहाँ 10 और 60 बचा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ठीक है, 60 इंटू 10 हमें क्या गेन होगा, क्या हासिल होगा, 60 इंटू 10 हो जाएगा हमारा 600, 600 है ऑप्शन में, यस, हमारे पास ऑप्शन डी है, डी इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, ना ही तो कोई फॉर्मूला लगा, ना ही कोई ज़्यादा आपको मेहनत लगी, बहुत आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए आप और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर ना जमे तो फिर मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ देखिए आप लोग यहाँ पे, इफ पवन इज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है उसको, देन व्हाट इज हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस भी पता होना चाहिए। सेलिंग प्राइस है यहाँ पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस पे, हम अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है साहब वो 100 रुपीज़ है, ठीक है, 100 रुपीज़ पे इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 25%, 100 रुपीज़ का 25 कितना होगा, 25% कितना होगा, 25 रुपीज़ होगा, है ना, सिंपल है, 100 का 25% कितना होगा, 25 होगा, तो 25 को इसमें से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 75, ये 75 क्या है साहब, ये कॉस्ट प्राइस है, 75 क्या है, कॉस्ट प्राइस है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, 100 के पीछे उसे 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, 25 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है साहब, कॉस्ट प्राइस 75 रुपीज़ है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है सिंपली आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप आ जाएगा 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, 3 1 जा ये 3 3 जा 3 3 जा 33.33, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 33 1/3। हमारे पास है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, आप फिर से इसको रिपीट करके देख सकते हैं,
बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले तो खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर ना जमे तो ये सॉल्यूशन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बेसिक क्वेश्चन है अभी ये। कि क्वेश्चन देखिए, इफ द प्रॉफिट मेड ऑन अ पैकेट ऑफ द शुगर इज ₹40 एंड द कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे ऑफ द पैकेट इज ₹200, देन हाउ मच इज द प्रॉफिट परसेंटेज। कि यहाँ पे ये बता रहा कि हमारे पास जो है कॉस्ट प्राइस कितनी है साहब, हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो दी हुई है वो है 200 है ना, और प्रॉफिट कितना बना हुआ है इस पे, प्रॉफिट है हमारे पास ₹40 का। कॉस्ट प्राइस भी है, प्रॉफिट भी है। अभी हमने पिछला क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया उसी तरीके से सॉल्व करते चलेंगे। हमारे पास है कॉस्ट प्राइस 200, प्रॉफिट है ₹40 का, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये 2 0 कट जाएंगे, 2 0 कट गए, 2 2 ज़ा 4, आपका जो 20 है ये 20% आपका प्रॉफिट है। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो है बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है, बार बार आपको सॉल्व करना है। ना आ रहा है तब भी आप 1 से 2 बार 3 बार सॉल्व कीजिए और वीडियो को रिवाइज कर कर देखते रहिए ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी हो। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी से रिलेटेड हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹100 अ मैन गेन ₹20, देन हिज गेन परसेंटेज। फिर वही निकालना है, अभी हमने सॉल्व किया किस आर्टिकल को 100 में सेल कर रहा है वो, तो उसको रुपीस कितने मिल रहे हैं, ₹20 उसको गेन हो रहा है। कितने में सेल कर रहा है, 100 में कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 100 में सेल कर रहा है तो यहाँ पे उसको ₹20 गेन होगा। इसको फिर से लिखता हूँ, आर्टिकल को 100 में सेल कर रहा है तो ₹20 का गेन है, उसको ₹20 का क्या है, प्रॉफिट है। तो यहाँ पे जो है तो साहब ये सेलिंग प्राइस हो गई, ये प्रॉफिट हो गया उसका, है ना। इसको जब प्रॉफिट को हम सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ₹80 आएगा। 80 क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है। देखिए आप लोग यहाँ पे ₹80 कॉस्ट प्राइस आ गया, तो यहाँ पे क्या करना है, हिज गेन परसेंटेज, यानी गेन परसेंटेज कितना है, ये जो रुपीस है ये ₹20 का उसको गेन हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 80 पे हो रहा है, परसेंटेज पे निकालना है। आप सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करो साहब, हमें मिल जाएगा 425, है ना। सिंपल, आप इससे डिवाइड किए, 0 0 कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 से आप इसको 100 को डिवाइड करेंगे, वी विल गेट व्हाट, 25। कितना प्रॉफिट होगा उसको, 25% का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे इस स्टेप को ध्यान रखिए, 100 में बेच रहा है तो उसे ₹20 का क्या है, प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगी, तभी हमें पता चलेगा कि उसको एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हो रहा है, गेन कितना हो रहा है। नेक्स्ट वन, स्क्रीन को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, क्वेश्चन को देखिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहां पे हम देखते हैं सॉल्यूशन में। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम व्हेन सेलिंग प्राइस इज ₹40.60 एंड गेन इज 16%। क्या है साहब, वो बता रहा है कि ₹40.6 में जब वो बेचता है तो उसे 16% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, ₹40.60 में अगर वो बेच रहा है तो 16% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें कॉस्ट प्राइस भी अगर ऐड कर ले तो कितना है उसका, 116 लिख सकते हैं हम, क्योंकि 16% जो है, 16% क्या है साहब, इसका गेन है, और ये 100 इसका कॉस्ट प्राइस रहेगा। हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस यानी कि 100 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, करना कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हम देखते हैं 40.60 इंटू 100 अपॉन 116, 40.60। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे अगली स्टेप में। यस, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा हमें मिलेगा साहब 4060, ठीक है, अपॉन 116। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा कट गया, 2 5 ज़ा 2 8 ज़ा कट गया। अब हमारे पास है 2030 अपॉन 58। फिर 2 के टेबल से आप डिवाइड करो, ये आ जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। अब हमारे पास वैल्यू है साहब 1015 अपॉन 29। अब ये जो 29 है ना, अब ये आ गया प्राइम नंबर। अब यहाँ पे 29 का टेबल याद हो देन इट्स ओके, अगर नहीं है तो पेपर के ऊपर साइड में 29 के टेबल को आप 4 से 5 डिजिट तक लिख लीजिएगा।
5 से 7 डिजिट के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं 29 1 जा 29, 29 3 जा 87। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो स्क्रीन पे है आपके, 2 मिनट पॉज लीजिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर ना सॉल्व हो पाए तो देखिए मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम, क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉमा व्हेन सेलिंग प्राइस इज रुपीज 40.60, सेलिंग प्राइस कितनी है 40.60 एंड गेन इज 16%। 40.60 रुपीज में जब उसको सेल कर रहा है वो, तो उसको गेन हो रहा है 16%, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 40.60 से जो सेल कर रहा है तो उसको गेन कितना हो रहा है 16%, 116 लिख सकते हैं। यस, क्योंकि 100 जो है इसका कॉस्ट प्राइस है और 16 कितना है गेन है। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस कितनी है। कॉस्ट प्राइस हमने कितनी अज्यूम की है 100 की है। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यस बिल्कुल जैसे परसेंटेज में हम अब तक किए। हमारे पास है साहब 40.60 इंटू 100 अपॉन 116, ठीक है। 100 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 40.60 से तो 4060 अपॉन 160, 2 के टेबल से जब हम डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10, 2 8 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो हमारे पास वैल्यू क्या है 230 अपॉन 58। फिर 2 के टेबल से आप डिवाइड करो, 2 2 जा 2 9 जा 2 1 जा 2 1 5, यस 1015। हमारे पास जो वैल्यू है 1015 अपॉन 29। अब आप देखेंगे 1015 अपॉन 29। अब 29 जो है साहब ये प्राइम नंबर है। यहाँ पे अब कोई 2 या 3 के डिजिट से नहीं कटेगा, आपको 29 का टेबल ही ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि आपकी ये वाली वैल्यू आ जाए। तो इस टाइम पे क्या कीजिए, अगर 29 का टेबल याद हो देन इट्स ओके, अगर नहीं है पेपर में साइड में ऐसे आप 29 का टेबल तैयार कर लीजिएगा। 5-6 डिजिट तक, ज़्यादा नहीं करना है। आप देखेंगे 5-6 डिजिट में आपका आंसर आ जाएगा। 29 1 जा 29, 29 3 जा आपका 87 हो गया, ये बचा 14, 14 से लगेंगे 29 5 जा 145। तो हमारे पास आंसर कितना है साहब 35। यहाँ पे आप देखेंगे आंसर सी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे आंसर 35। थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे, आप 2 की जगह 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको कट जाएगा, आसान हो जाएगा। मैंने 2 के टेबल से किया ताकि डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पे सिर्फ हल्का सा कैलकुलेशन है, करना कुछ नहीं। बस यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो वैल्यू दिया इस इक्वेशन को हमने क्वेश्चन के हिसाब से सेटअप किया कि 40.60 की वैल्यू कितनी है 116, तो हमें कॉस्ट प्राइस यानी 100 की वैल्यू क्या है वो निकालना है। सिंपल वे में क्वेश्चन में, दूसरा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट का, ये आप लोग सॉल्व कर लेना, ये आपको मिल जाएगा आपके पीडीएफ में। ये क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे शीट के अंदर। द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 35% and 2 successive discount of 20% on a certain bill was ₹22। क्या कह रहा है वो, क्या बता रहा है, डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 35%, एक 35% का डिस्काउंट है और दूसरे हमारे पास क्या है 20% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है। 20% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया यहाँ पे। हमारे पास स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए आप, और इसको क्या कीजिए थोड़ा सा स्क्रीन को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर ना जमे तो देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 35%, डिफरेंस है बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 35% एंड द 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन अ सर्टेन बिल वाज ₹22। कि हमारे पास एक डिस्काउंट है 35% का है और दूसरे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, कितना है 20% के, 20% और 20% के हमारे पास 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है। इन दोनों का जो डिफरेंस है माइनस ये कितना है, ये साहब ₹22 है। ये रुपीस में वैल्यू दिया हुआ है इसने, रुपीस कितना है 22 है, ठीक है। इस टाइप में जब सक्सेसिव डिस्काउंट का आया तो आप डायरेक्ट सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं निकालेंगे, बल्कि डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू बच रही है उसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड हाफ ऑफ क्वेश्चन देखते हैं हम। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% है, ठीक है। 20% अगर मैं टोटल वैल्यू 100% अज्यूम करूं, उसमें से अगर 20% मैं माइनस कर रहा हूं तो कितना आएगा, रिमेनिंग वैल्यू 80 आएगी। यानी डिस्काउंट देने के बाद मेरे पास जो वैल्यू बच रही वो कितनी है 80 है। यहाँ पे 80% ऑफ
100% में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 0 0, 8 8 जा 64, हमारे पास वैल्यू आ गई साहब 64। ये कितना है? ये रिमेनिंग वैल्यू है। मैंने पहले ही बताया डिस्काउंट माइनस करने के बाद ये जो 80% है ये हमारी रिमेनिंग वैल्यू थी, ये सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं था। अब सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू बच रही है 100 में से 64 को माइनस करेंगे हम, 100 में से 64 को माइनस करेंगे तो वैल्यू बचेगी साहब आपकी 36%। ये बता रहा है कि हमारे पास जो है एक डिस्काउंट है 35% और दूसरा 2 सक्सेसिव डिस्काउंट जिसकी वैल्यू कितनी बनी अपनी 36% बनी, और एक अपना डिस्काउंट है 35%। दोनों का डिफरेंस कितना है साहब? दोनों का डिफरेंस है ₹22। दोनों का डिफरेंस कितना है? ₹22। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1%। अगर हमारा 1% 22 रुपीज़ है तो 100% कितना होगा? जाहिर सी बात है 100 से 22 को आप मल्टीप्लाई करो, हमारा आंसर आएगा 2200 साहब। 2200 है कहीं? यहाँ देखिए, यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमारे पास 2200 है। यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? ऐसा डिस्काउंट जो एक के बाद एक दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपये में चीज़ खरीदी, कोई भी ये पेन खरीदा हुआ, मेरे हाथ में पेन मार्कर है, ये इसको 100 में खरीदता हूँ, पहला डिस्काउंट मैं 10% दूंगा तो ये वाला जो डिस्काउंट है साहब 100 पे दिया जाएगा। दूसरा फिर मैं 10% दूंगा तो ये वाला डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा? जो 90 वैल्यू बची हुई है उस पर दिया जाएगा। ये होता है सक्सेसिव, एक के बाद एक, है ना। तो ये आपका फ्लैट डिस्काउंट नहीं है, ये आपका पहले डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पे आपको फिर 10% डिस्काउंट दिया जाएगा, उसे हम बोलेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट। 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 30% हो सकता है। तो उस तरीके से यहाँ बताया जा रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 20% के और एक 35% का डिस्काउंट है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था? ₹22। जब हमने निकाला वैल्यू को सॉल्व करके तो 1% की वैल्यू आ रही 22, तो 100% की 2200। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आराम से क्वेश्चन की डिमांड को समझिए और सुकून से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस और इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है हम कल देखेंगे। थैंक यू।